शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में आज से महंगाई राहत शिविर शुरू किए गए हैं। इन शिविरों में जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, लेकिन इन शिविरों का लगातार कर्मचारियों द्वारा बहिष्कार भी किया जा रहा है। इसमें ग्राम सेवक, सरपंच और पटवारी मुख्य है। इसी श्रृंखला में बड़गांव पंचायत समिति के सरपंचों ने भी बहिष्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम विकास अधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के अधिकारों की लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी को लेकर ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और पटवारी में भारी रोष है। सरपंच संघ द्वारा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 15वें आयोग की राशि लागू करने, साथ ही राज्य वित्त आयोग द्वारा जो भुगतान बकाया है 3000 करोड़ रुपए का, वह भी शीघ्रता से जारी किया जाए। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंदर जो ऑनलाइन हाजिरी में श्रमिकों को दिक्कत आ रही, गांवों के अंदर नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए उनका पैसा टाइम पे नहीं मिलता है, वह पूरा किया जाए। राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में 10 लाख अभ्यर्थियों को तुरंत लाभ दिया जाए, क्योंकि ये फॉर्म भरे जाते हैं और अगले साल तक इनका रिजल्ट आता है। साथ ही पंचायतों द्वारा आ रही समस्याओं का भी शीघ्र से निपटारा किया जाए। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे मान ली जाती है तो वे शिविर का कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे। ज्ञापन सौंपने में वरडा ग्राम पंचायत दूल्हे सिंह देवड़ा, हुआना सरपंच मोहनलाल डांगी, कैलाशपुरी सरपंच नारायण लाल गमेती, लखावली सरपंच मोहन पटेल, वाटी सरपंच मंजू नागदास, शोभापुरा सरपंच जसोदा डांगी, थूर सरपंच जगदीश गांचा, डिंकली सरपंच नारायण लाल गमेती सहित अन्य कई गणमान्य पंचायत जन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल से सरकार के महंगाई राहत कैंप शिविर का जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के महापुरा ग्राम पंचायत में उद्घाटन किया। इस कैंप में पूजा देवी प्रजापत को रसोई गैस सिलेंडर देकर पहला लाभार्थी बनाया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाने के लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में सरकार की 10 मुख्य महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आमजन को दिया जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से उन्हें राहत मिलेगी। कैंप शुरू होने से पहले सीएम गहलोत ने एक वीडियो संदेश जारी करके बताया कि आखिर ये कैंप क्यों जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को उनके अधिकारों और योजनाओं और पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने, साथ ही उन्हें सशक्त बनाना ही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 मुख्य बड़ी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिले के कैंप में जाकर भी अपने जन आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। इसके लिए प्रतिदिन 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को तुरंत निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे फ्यूचर में किसी तरह की तकलीफ से दो चार न हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि यदि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को सीएम पद का दावेदार बनाती है तो पार्टी की जीत के चांस ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा की जीत का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सीएम गहलोत जिस तरह की धुआंधार योजनाएं निकाल रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार जरूर रिपीट हो सकती है। हालांकि सचिन पायलट बीच में कुछ रोड़ा अटका सकते हैं। मलिक ने पीएम पद के लिए राजनाथ सिंह को एक सीरियस उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि यदि उनके भाग्य में रहा तो बन भी जाएंगे। मलिक मंगलवार को सीकर में होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इससे पहले सोमवार को वे शाम को 6 बजे सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार पर अगर अंकुश लगा सकती है तो वो वसुंधरा राजे है। इसके अलावा राजस्थान में कोई ऑप्शन नहीं है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अलग से 12% आरक्षण की मांग को लेकर माली समुदाय के लोगों ने पिछले 4-5 दिन से जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों से राजमार्ग खोलने तथा सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा है कि प्रदर्शन अब भी जारी है। यह उस स्थान तक सीमित है जहां तक शुरू हुआ था। स्थिति नियंत्रण में है।
गतिरोध दूर करने के लिए माली समुदाय के सदस्यों से बातचीत की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भी इसी समुदाय से आते हैं, इसीलिए वे इसमें पर्सनल रुचि दिखा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम से बचने के लिए दूसरे यातायात के रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कि आंदोलन जल्द ही खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल बातचीत और समझाइश का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट खेमे से चल रही खींचतान को मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर बताया है। मीडिया हमें आपस में लड़वाने के बजाय चुनाव जितवाने पर ध्यान दे। जनता ने मूड बना लिया है। इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। फुटबॉल मैच खत्म होने वाला है। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की परिपाटी खत्म होने वाली है। सीएम गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट भले ही कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस में आपसी खींचतान के लिए कोई जगह नहीं है। पायलट ने मुस्कुराकर बयान दिया कि हमें इस वक्त महंगाई राहत शिविर पर ध्यान देना है, न कि इस तरह की बकवास बातों पर। बताया जा रहा है कि गहलोत ने यह बयान उस खींचतान से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश के तौर पर दिया है, जो कि पायलट लगातार गहलोत पर हमलावर होते आ रहे हैं। सोमवार को गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत के बाद जयपुर के सांगानेर क्षेत्र की महापुरा ग्राम पंचायत में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है कि ये मीडिया के दिमाग की उपज है कि उनके और सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह की बातें होती तो इसे बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। बीजेपी राज के करप्शन को लेकर सचिन पायलट के अनशन के साथ ही सीएम गहलोत ने सीधे तौर पर पायलट को अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। गहलोत इशारों से ही बयान देते रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कह रखा है कि आपसी खींचतान का विधानसभा चुनाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली में 2 दिन पहले ही गहलोत ने इशारों में पायलट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि खुद के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, लेकिन जो पार्टी स्तर पर नुकसान होता है उसकी भरपाई वर्षों तक नहीं हो पाती है। इसलिए हमें मिलजुल कर सरकार बनानी है। उदयपुर के वल्लभ नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक प्रीति शक्तावत ने महंगाई राहत शिविर में अव्यवस्थाएं देखकर भड़क गई है। भिंडर नगर पालिका में कैंप में हुई अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक ने न केवल मौजूदा अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है कि सरकार इतनी मेहनत से इस तरह का शिविर लगाती है और आप लोग सिर्फ बैठे बैठे तनख्वाह लेते हो। विधायक ने कहा है कि मेरा आप लोगों को थप्पड़ मारने का मन करता है। आप इतनी मोटी पगार लेकर भी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं। कैंप में बिना फोटो और योजनाओं की सूचना के लगाए गए बैनर को उखाड़ फेंकिए। एमएलए ने उस वक्त दौरा किया जब कैंप दिन में चल रहा था और वहां पर मौजूद आम जन परेशान हो रहा था और वहां पर मौजूद कर्मचारी आपस में चाय और बिस्किट खा रहे थे। एमएलए ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये शिविर जनता की राहत के लिए बनाया गया है। इसे उनके लिए आफत बिल्कुल ना बनने दें, इससे जनता में गलत मैसेज जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार को आंधी और हल्की बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी चली और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान झुंझुनू के पिलानी में 8.6 मिलीमीटर, जयपुर के चाकसू में 5 मिलीमीटर, झुंझुनू के चिड़ावा और मलसीसर में 4 ml, दौसा के लालसोट में 4 ml, जयपुर के जमवारागढ़ में 3 ml, फागी में 2 mm, हवाई अड्डे पर 2 mm, झुंझुनू के नवलगढ़ में 2 mm, साथ ही कुछ स्थानों पर 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। जयपुर मौसम विभाग के केंद्र प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने सोमवार को बताया है कि आगामी 2 दिन तक अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। डिलीवरी तकनीक से पेट में फंसी कांच की बोतल निकाली गई है। एसएमएस अस्पताल के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक अनोखा ऑपरेशन किया है, जिसमें मरीज की जान पर बनाई थी। दरअसल मरीज के गुदाद्वार से अंदर कांच की बड़ी बोतल घुस गई थी। पेट की बड़ी आंत के अंदर जाकर कांच की बोतल अटक गई थी। रात को आनंद फानंद में की गई सर्जरी में जांच के बाद सर्जरी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जीवन कांकरिया की टीम ने ऑपरेशन किया और आंत में फंसी बोतल को डिलीवरी तकनीक से बिना पेट में चीरा लगाए बाहर निकाला गया। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर अक्षिता भट्ट, डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर समृद्ध, डॉक्टर हर्ष सामोता के अलावा
नर्सिंग स्टाफ भी शामिल रहा। फिलहाल मरीज की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएमएस हॉस्पिटल में आए दिन इस तरह के कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें हैरतअंगेज कारनामे सामने आते हैं और डॉक्टरों की जिजीविषा सामने आती है। ऐसे डॉक्टरों को शुभ 24 न्यूज़ चैनल सलाम करता है कि वो जीवन रक्षक कहलाने के सच्चे हकदार हैं। बाड़मेर के पास कल 2 ट्रेलर में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई, जिससे 3 लोग जिंदा जल गए। इस भयानक हादसा सुबह 4 बजे हुआ। जब आग लगी तो आग में जल रहे लोगों की चीख पुकार आसपास के घरों तक पहुंची। लोगों ने घर से बाहर निकलकर देखा तो आग के गोले धड़क रहे थे, धमाकों की आवाज आ रही थी। पास ही के खेत में कुछ महिलाएं थीं जो पानी का पाइप लेकर आग की तरफ दौड़ पड़ी। आग बुझाने की कोशिश कर रही थी कि लाइट कट गई। एक व्यक्ति मौके से थोड़ी दूर बैठा रो रहा, बोला कि उसके भतीजे समेत 3 लोग आग में जिंदा जल गए। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी आदूराम पेट्रोल पंप के पास का यह हादसा है। दरअसल दोनों ट्रेलर में 2 ड्राइवर थे। मोरबी गुजरात से टाइल्स भरकर पंजाब जा रहे ट्रेलर में चाचा लक्ष्मण राम और भतीजा प्रदीप था, जबकि दूसरे ट्रेलर में बीकानेर के नोखा के रहने वाले थे। चाचा पास में सो रहा था और भतीजा ट्रेलर चला रहा था। गुड़ामालानी पेट्रोल पंप के सामने आ रहे मिट्टी से भरे दूसरे ट्रेलर से उनकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच जारी है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के मध्यवर्ती सभागार में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य संस्थाओं की ओर से 12वां हेमलता प्रभु स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें फौजिया दास्तान गो ने दास्तान भंवरी प्रस्तुत किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहानी सुनाने में एक्सपर्ट फौजिया दास्तान गो का नाम आजकल हर जगह लिया जाता है, क्योंकि उनके जो दास्तान सुनाने का अंदाज है वो कहीं ना कहीं इतिहास से प्रेरित है। साथ ही मुंबई की नाट्य निर्देशक व नाट्यकर्मी नूतन राज का व्याख्यान भी हुआ। यह दास्तान भंवरी लेखक अशोक लाल द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें महिलाओं के लिए यौन हिंसा मुक्त अभियान के रूप पर जोड़ा जा रहा है। दास्तान भंवरी प्रस्तुति में बताया गया कि जयपुर जिले की भटेरी गांव की महिला भंवरी, जो कि बच्ची के विवाह का विरोध करती है, इसके विरोध में दबंग लोग उसका शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण करने लगते हैं। इस केस में निचली अदालत उन 5 आरोपियों को बरी कर देती है जिन्होंने उसका यौन शोषण किया था। साथ ही प्रस्तुति में बताया गया कि पिछले कई सालों से भंवरी को न्याय नहीं मिला और वह दर दर भटकने पर मजबूर है। भंवरी को न्याय नहीं मिलने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1997 में कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकथाम और शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। गहलोत सरकार का महंगाई राहत कैंप कई लोगों के लिए महंगाई से राहत ही दे रहा है। पहले ही दिन सोमवार को जोधपुर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित इन शिविरों में कुल 90,019 लोगों ने पंजीकरण किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जोधपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 62,319 और शहरी क्षेत्र में 23,395 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। जोधपुर के उम्मेद उद्यान में जिला स्तरीय महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी पहुंचे और जनप्रतिनिधियों के साथ कैंप का निरीक्षण किया। जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 14,129, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 16,668, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 16,709, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली कृषि उपभोक्ता योजना में 841, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 12,671, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 8,910, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 5,081, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 7,443, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 18,965, साथ ही सिलेंडर गारंटी कार्ड में 6,523 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। गहलोत सरकार के राज में इस तरह के अभियान एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। नागौर में महंगाई राहत शिविर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा नेता पूर्व सरपंच अमराराम सोहू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद एसडीएम जेपी बेरवा को बीच बिचाव में आना पड़ा। सोमवार को मकराना के बुड़सू गांव में यह टकराव हुआ। बुड़सू में महंगाई राहत शिविर के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा नेता पूर्व सरपंच अमराराम सोहू पहुंचे, जिनका सरपंच महावीर कोंकणा ने अभिनंदन किया। इस दौरान मंच पर जाकिर हुसैन और एसडीएम मौजूद थे।
जब अमराराम सोहू माइक पर भाषण देने लगे तो सोहू ने इन शिविरों पर सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साधने लगे। तो जाकिर हुसैन ने सोहू को माइक वापस लेने और भाषण नहीं देने के लिए कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया। इस मामले में जाकिर हुसैन ने कहा कि सरकार ने जनता को सीधी राहत देने के लिए ये कैंप आयोजित किए गए हैं और आप इसी कैंप के मंच पर चढ़ के इसी की बुराई कर रहे हैं। सरकार की जनहित की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने से नहीं छूट जाए। साथ ही अमरराम सोहू ने भी कहा है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, वाहवाही लूटने के लिए जनता को गर्मी में परेशान कर रही है। ये कैंप वगैरह सब बकवास बातें हैं। बूंदी के बांसी कस्बे में शारीरिक शिक्षक का दिन दहाड़े हुआ अपहरण। घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इस पर मंत्री ने कहा कि 3 दिन में अपराधियों को पकड़वाने का आश्वासन दिया गया है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मैं कहता नहीं हूं और जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इन अपराधियों का ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि ये कई सालों तक याद रखें। इसके बाद ग्रामीणों ने अशोक चांदना जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चांदना ने कहा है कि मैंने पुलिस से बोल दिया है, सख्त से सख्त धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कभी कहता नहीं हूं और कहता हूं तो ऐसा कहता हूं कि लोग सालों तक याद रखते हैं। इस दौरान संजय जैन, इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश जैन, देवलाल जैन, राकेश जैन, पारस जैन, योगेंद्र जैन, भारत गौतम, हेमराज शर्मा, कालू शर्मा, पवनलाल बनेला, लोकेश सेन, बुद्धि सेन, डॉक्टर BL गोचर, पीड़ित महावीर सेन सहित करीब 200 ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में RC अध्यक्ष वैभव गहलोत से टकराव के बाद अशोक चांदना चर्चा में है। ऐसे में चांदना द्वारा दिया गया ऐसा दबंग बयान जनता में एक नया जोश फूंक रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी और RSS पर जमकर धावा बोला है। डोटासरा ने कहा है कि जिस राहुल गांधी की बदौलत यूपीए राज में एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू करवाई गई थी, उनसे बेशर्म RSS और बीजेपी ने मकान खाली करवा लिया है। अरे इतनी छोटी तुम्हारी औकात है। डोटासरा ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दोबारा बनने से रोक पाए। चाहे मोदी जी या अमित शाह आ जाए, ED, इनकम टैक्स, CBI आ जाए, जादूगर साहब के जादू को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की सरकार इस बार रिपीट होगी, फुटबॉल मैच का अंत होगा। 2023 में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारे बजट और सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राहत शिविर में जुड़ना होगा। हमें घर घर जाकर लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताना होगा और जोड़ना होगा। हमें बताना होगा कि गहलोत सरकार आपको क्या क्या दे रही है और आपको क्या क्या अभी और लेना है। मौके पर डोटासरा ने यह भी कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसमें डोटासरा का सीधा अंदेशा गहलोत साहब के दूर प्रतिद्वंदी पायलट की तरफ ही था। महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंप का कई कर्मचारी संगठन और सरपंच संघ विरोध कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी भी इससे दूर भाग रहे हैं। सोमवार को कैंप शुरू होने से पहले सुजानगढ़ पंचायत समिति के सालासर, खूड़ी, कानूता, मलासी और बड़ावर समेत कई पंचायत समितियों में सोमवार को सरपंचों ने ताले जड़ दिए थे, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर सालासर नायब तहसीलदार हेतराम सारण ने खूड़ी में प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में गैस कटर से ताले कटवाए और कुछ जगह ताले तोड़वाए। मामले को लेकर सरपंच संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवीन सालू का कहना है कि पंचायत समिति का कार्यालय अध्यक्ष सरपंच होता है। उसकी सहमति के बिना प्रशासन ने जबरन ताले तोड़कर कार्यालयों को खोला है। अगर कोई भी दस्तावेज इधर उधर होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, सरपंचों की नहीं। सीलू ने कहा कि हमने 17 अप्रैल तक 11 सूत्री मांगे नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी थी, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। वही सुजानगढ़ SDM मूलचंद लुनिया ने कहा कि सरकार के कैंप हर हाल में आयोजित होंगे। जहां ताले तोड़े गए हैं वहां पर सरपंचों के केबिन को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, बाकायदा इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। नागौर शहर की दरावाड़ी गली में रहने वाली 5 साल की बच्ची ऐश्वर्या बोराग अब मॉडल बनने वाली है। उन्हें अमेज़ॉन की ओर से मॉडलिंग का ऑफर मिल चुका है। वह अमेज़ॉन के लिए किड्स मॉडलिंग करेगी, जिनका पहला फोटोशूट जल्द ही राजधानी जयपुर में होने वाला है। ऐश्वर्या के पहले 3 बॉन्ड फ्री होंगे। यह ट्रायल शूट होंगे। प्रति शूट उन्हें 15,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके अलावा कई सर्टिफिकेट और गिफ्ट वाउचर भी मिलेंगे। नागौर की वह पहली किड मॉडल है जिन्हें अमेज़न कंपनी के अलावा अन्य 6 कंपनियों से भी शूट के ऑफर मिले हैं।
इन कंपनियों में फ्लिपकार्ट, किड्जी समेत कई ई-कॉमर्स वाली कंपनियां भी है। ऐश्वर्या को 8 शूट के लिए मॉडल के रूप में चुनने में दिलचस्पी कई कंपनियां दिखा रही हैं। पहले 3 शूट में पूरा खर्च पिता वहन करेंगे। जयपुर के अगले शूट राउंड के लिए आउटडोर का खर्चा कंपनी उठाएगी। बता दें कि छोटी बच्ची ऐश्वर्या कम उम्र से ही सोशल मीडिया पर छा चुकी है। यही वजह है कि ऐश्वर्या को ये ऑफर मिला है। धौलपुर जिले के कंचन नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात 25 साल के एक एसएसएफ जवान ने गृह क्लेश के चलते प्लास्टिक की रस्सी से कच्ची झोपड़ी में लगी कपूर की बल्ली से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर पहुंची कंचन नगर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया, जहां सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुसंधान में मामला पारिवारिक गृह क्लेश का देखा जा रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जवान कुछ दिनों से मानसिक प्रताड़ना का शिकार था। उन्होंने बताया कि बॉडी का पोस्टमार्टम करके परिवार को दे दिया गया है। राजस्थान न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।